ब्रेकिंग आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे का शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है। राजस्थान पुलिस की जयपुर में मुठभेड़ हुई है। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग आ रही है और बाबा शुक्ला को दबोचा गया है। तो पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। बाबा शुक्ला और प्रदीप शुक्ला को प्रोटेक्शन वारंट, एक व्यक्ति को 25 लाख रुपए के कैरेट टैक्स मांगा गया था और उसी पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ताल्लुक बताया जा रहा है। शॉर्ट एनकाउंटर यहां पर देखा गया। राजस्थान पुलिस की जयपुर में मुठभेड़ हुई है। थाना हीरा क्षेत्र में एक घटना हुई थी अक्टूबर 22 में, जिसमें एक व्यक्ति को धमकी फ़ोन पे मिली और उसने धमकी देने वाले ने अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया था, बाबा शुक्ला नाम से। और इसके बाद उसके घर फायरिंग भी हुई थी उसकी धमकी के बाद। इस घटना पर से एफआईआर की गई थी और बाद में फिर जब तफ्तीश के बाद ये पता चला कि ये बाबा शुक्ला जो है निवासी आगरा का है और ये बाद में फिर जयपुर में एक शॉर्ट एनकाउंटर में राजस्थान पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, जिसको आज प्रोडक्शन वारंट पे यहाँ ग्वालियर लाया गया है। इसको हमने पुलिस रिमांड पे लिया है और इस घटना के संबंध में जो हमारे यहाँ वारदात दर्ज है उसके संबंध में पूछताछ की जा रही है। सहयोगी संतोष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संतोष, मुठभेड़ साफ तौर पर देखने को मिली है। लंबे वक्त से फरार चल रहा था, गिरफ्तारी हो चुकी है। अब तक क्या कुछ खुलासे हुए, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ताल्लुक बताया जा रहा है? देखिए तरन्नुम, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो एक मेंबर है जिसको ग्वालियर की पुलिस प्रोटेक्शन वारंट पर जयपुर से लेकर आई है, क्योंकि हाल ही में जयपुर पुलिस ने एक शॉर्ट एनकाउंटर में इसे गिरफ्तार किया है। और इस गुर्गे का जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो गुर्गा है, इसका नाम प्रदीप शुक्ला उर्फ बाबा है और इसको गिरफ्तार करके लेके आई है। दरअसल ग्वालियर पुलिस में इसके खिलाफ हजीरा थाने में एक मामला दर्ज है। 8 अक्टूबर 2022 को आईटीबीटी बीपी के एक जवान है, रिटायर्ड जवान है, उनके बेटे भूपेंद्र शर्मा जो इंदौर में रियल एस्टेट का कारोबार करते हैं, उनको उन्होंने जान से मारने की धमकी दी थी और साथ ही 10 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी गई थी और उसको वीडियो कॉल के माध्यम से इनको धमकी दी गई थी। इस मामले में हजीरा थाने में मामला दर्ज है और अब पुलिस इसको प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई है और यहाँ से पूछताछ करेगी इस आरोपी से कि इसके साथ जो ग्वालियर का जो लोकल नेटवर्क है अपराधियों का, उससे किस तरह से कनेक्टिविटी इसकी है। क्योंकि पुलिस को ये अंदेशा कहीं ना कहीं ग्वालियर के जो लोकल गैंग है, कहीं ना कहीं उन्होंने इस तरह की मुखबरी लॉरेंस बिश्नोई गैंग को की है। तो पुलिस इस मामले में उसको अब पूछताछ कर रही है और लगातार ये पूछताछ जारी रहेगी और पुलिस को उम्मीद है इस मामले में कुछ और नए खुलासे हो सकते हैं। संतोष, बिल्कुल यहाँ पर आने वाले समय में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, लेकिन संतोष कहीं ना कहीं ये भी सामने आ सकता है कि इनके ताल्लुक जो है, किन किन राज्यों से इनके तार कहां तक फैले, इसको लेकर भी आने वाले समय में कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। संतोष, बिल्कुल सही, आपका तरन्नुम कहना सही है। इस मामले में क्राइम ब्रांच भी पूछताछ कर रही है और लगातार जो बाबा जो आरोपी है, इसको बाबा के नाम से जाना जाता, बाबा शुक्ला के नाम से, तो इस बाबा के नाम से जो सोशल साइट पर प्रोफाइल है उसको भी चेक किया जा रहा है। क्योंकि पुलिस को कुछ ऐसी सोशल साइट से चीजें मिली हैं, वो फिलहाल वो क्राइम ब्रांच उसको ओपन नहीं कर रही है, लेकिन उसके सहारे यानी कि हाई टेक्निक के सहारे पुलिस इन आरोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। और क्राइम ब्रांच का यह भी मानना है कि ग्वालियर का जो लोकल नेटवर्क है वो कहीं ना कहीं इन लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो मेंबर है उनसे जुड़ा हुआ है। तो इससे पहले भी अगर आपको बता दूं कि ग्वालियर में 2 फर्जी कॉल किए गए थे लॉरेंस बिश्नोई के नाम से और उन कारोबारियों को धमकी भी दी गई थी। इसमें एक भिंड का कारोबारी था, एक ग्वालियर का कारोबारी था और दोनों ही कारोबारी सीमेंट के कारोबार से जुड़े हुए थे। तो कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से अब जो गुर्गा उनके हाथ लगाए, प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आए हैं और उससे पूछताछ कर रहे हैं। और पूछताछ के दौरान पुलिस को, जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा था, कि उम्मीद है कि कुछ नए और खुलासे हो सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ पुलिस इनसे लगातार पूछताछ कर रही है। संतोष, ऐसे में क्या इस गैंग का मेन सरगना बाबा है या फिर पर्दे के पीछे और भी चेहरे हैं?
देखिए, अभी जो धमकी दी गई थी वो बाबा ने दी थी, और प्रदीप शुक्ला उर्फ बाबा। तो अभी फोकस पुलिस का इसी को है, क्योंकि जयपुर पुलिस ने इसे शॉर्ट एनकाउंटर में गिरफ्तार किया है। ग्वालियर पुलिस को जैसे ही जानकारी मिली तो इसको जो न्यायालयीन प्रक्रिया होती है उसको पूरा करते हुए प्रोटेक्शन वारंट पर ग्वालियर लेकर आई है। तो फिलहाल इसके साथ कितने और लोग हैं, कहानी की चेन है वो ग्वालियर से कहीं ना कहीं जुड़ सकती है। इसको लेकर ही पुलिस पूछताछ कर रही है कि प्रदीप शुक्ला उर्फ बाबा के कितना नेटवर्क ग्वालियर के जो लोकल गैंग है उससे जुड़ा हुआ है। इसके बाद ही आगे की कहानी कुछ कही जा सकती है। जी ठीक, संतोष, नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।